यार एक मूवी आई है नरसिम्हा जिसके बारे में काफ़ी कुछ बढ़िया सुनने को मिल रहा है। उस मूवी का ट्रेलर है, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कब आया और कब मैंने देखा नहीं। अब देख लेते हैं। ब्रह्मदेवाय नमः। तुम निसंदेही महाबलशाली हो। मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। यदि विष्णु से लड़ना है, ब्रह्मदेव की उपासना करो। देवाय नमः। हिरण्यकश्यप, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो। न मैं दिन में हूँ और न रात में। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो और न घर के बाहर। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न सजीव से, न निर्जीव से। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहाँ प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। प्रहलाद, माँ, तब तक भगवान विष्णु का गुणगान करता रहूंगा जब तक सारे भक्त मुक्त न हो जाए। एक नाम से सबकी मुक्ति है। पुत्र, विष्णु का परित्याग कर। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। भगवान को छोड़ दो। प्रहलाद को मृत्यु दंड देता हूँ। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। तो बुलाओ उसे, आज ये निर्णय हो जाए। हम दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन है? ओके, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई ये एक एनिमेशन फिल्म होने वाली है। यानी कि मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए चीज़ों के बारे में। ओके, शायद ये कोई साउथ की फिल्म है, आई डोंट नो। लेट्स सी कि इन्होंने इसे बनाया किसने। हम्बल फिल्म्स, हम्बल फिल्म्स, नहीं पता। लेट्स प्रोड्यूस बाय शिल्पा धवन, कौशल देसाई, चैतन्य देसाई। ठीक है, तो बेसिकली नहीं, साउथ की नहीं है फिल्म। प्रोड्यूसर्स तो एटलीस्ट साउथ के नहीं हैं। तो डायरेक्टर अश्विन कुमार, या हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ओके, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हिंदी के अलावा ये सिर्फ साउथ की भाषाओं में ही ये मूवी अवेलेबल है। एनीवे, तो क्या फ़र्क पड़ता है साउथ की हो या ना हो। बस ज़्यादातर ये देखने में आता है कि इस तरीके की जो हमारे नेटिव कल्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, ये ज़्यादातर साउथ के द्वारा ही लिए जाते हैं, जो कि एक अफसोसनाक बात है यार। बॉलीवुड की जिस लेवल की रीच और कैपेसिटी और रिसोर्सेज हैं, और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत जितनी अच्छे हो सकते हैं और जितने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वो सब चीज़ों को देखते हुए बॉलीवुड भी अगर ऐसा करता ज़्यादा और ज़्यादा, तो शायद ज़्यादा बढ़िया होता। बट एनीवे, रामायण तो एक प्रोजेक्ट आ रहा है, देखते हैं वो कैसा जाता है। उसका जो टीज़र था वो तो अमेजिंग था काफ़ी ज़्यादा। बाकी आते हैं इस फिल्म के ऊपर। तो इसका मैं क्लोजेस्ट जो मैं कॉन्टेक्स्ट देख पा रहा हूँ वो एक नाजा, जो एक चाइनीज़ मूवी थी जिसका ट्रेलर हमने देखा था। इसका एनिमेशन काइंड ऑफ मुझे उसके जैसा लग रहा है। हालांकि थोड़ा सा उससे, अगर ये 20 है तो वो थोड़ा सा 21 है एनिमेशन की क्वालिटी में। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है।
ये मैं बोल दूं। तो इसलिए मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ हूँ इस मूवी का एनिमेशन देख के। और ऑफ कोर्स हम में से शायद ज़्यादातर लोगों ने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की स्टोरी पता ही है, तो स्टोरी बेसिकली हम लोगों को पता ही है। जो इसका प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाया है वो लिटरली लाइक मुझे कुछ पॉइंट्स पे गूज बम्प आ गए थे। और जो जब आप क्योंकि इस बात का आपको इसी से पता चल जाएगा कि जो स्टोरी आपको पता भी हो, फिर भी अगर आप उसे देखो तो उसकी प्रेजेंटेशन की वजह से उस स्टोरी की डेप्थ के आप ज़्यादा क्लोज आ पाओ कि क्या डेप्थ थी इस स्टोरी की, और वो करने में सफल हो गए। और जस्ट बाय द ट्रेलर मैं बता रहा हूँ, वो करने में सफल हो गए। और उसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऐसा हुआ है, ये एक वर्थ वॉचिंग मूवी है। क्योंकि हम सब को ये स्टोरी, जैसा कि मैंने कहा, हमें पता है, बट ट्रेलर देख के फिर भी आपको लाइक एक एहसास होता है, या फिर गूज बम्स आते हैं, या फिर लाइक आप हैरान हो जाते हो, या फिर आप एक एंटरटेन हो जाते हो। स्टोरी को आप एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाते हो, जो कि आपको ऑलरेडी पता थी। तो यानी कि इन्होंने कुछ अचीव किया है। और मैं खुश हूँ इस बात से कि इन्होंने इसके लिए एनिमेशन का चुनाव किया, ये चीज़ अचीव करने के लिए। क्योंकि एनिमेशन की पावर को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप फॉर एग्जांपल जापान की जो एनिमे इंडस्ट्री है उसको ही देख लो। लाइक उन्होंने जो अपनी स्टोरीज कहनी थी उसके लिए उनमें जो फिजिकल इम्पेडिमेंट्स हैं उन्होंने उनके बावजूद एनिमे का रास्ता अपना लिया, और वो उतने ही एंटरटेनिंग हैं, अगर कम नहीं, अगर ज़्यादा नहीं है तो, जितने कि आप लाइव एक्शन बना के कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अटैक ऑन टाइटन, ब्रेकिंग बैड मेरा फेवरेट शो था ऑल टाइम इससे पहले, बट अब अटैक ऑन टाइटन उससे ऊपर है। तो इवन दो कि वो एक एनिमे है, तो एनिमे की बहुत ज़्यादा यूजेज है, उसकी रीच है, उसकी कैपेसिटी है, उसका इस्तेमाल करने का अगर जो ये एक एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में, और डिपेंडिंग ऑन की ये किस तरीके का प्रॉफिट बनाती है और क्या कुछ अचीव करती है ये फिल्म, अगर ये चीज़ और बढ़ती है तो एक बहुत बढ़िया बात होगी। बट अगेन कमिंग बैक टू द ट्रेलर, ट्रेलर अमेजिंग है, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है स्टोरी को, और मैं इस फिल्म को देखूंगा। ऐसा मैं बहुत कम फिल्म्स के बारे में क्लेम करता हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में कहता हूँ ये कि मैं इस फिल्म को देखूंगा।